पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में मंगलवार को 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव में चुनाव आयोग के सामने दोगुनी चुनौती है। इसी को देखते हुए मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सभी 11 नए पुलिस पर्यवेक्षक दूसरे राज्यों से बुलाए गए हैं। इनका मुख्य काम दूसरे चरण की चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाना है। प्रशासन इस बार सुरक्षा में रत्ती भर भी ढिलाई नहीं बरतना चाहता। 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन फिर भी छिटपुट हिंसा और तनाव की कुछ घटनाएं सामने आई थी। निर्वाचन आयोग दूसरे चरण में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर 24 परगना में रैली की। उन्होंने कहा, इस चुनाव में बंगाल की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। ये चुनाव सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे पूर्वी भारत का भविष्य तय करेगा। पीएम ने कहा, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरी भारत का भाग्य बदलने का चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था, उस समय इसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग, यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आज भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना जरूरी है। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होवे दिने राते। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अपने परिजनों का जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला, उसने एक नई ऊर्जा से भर दिया है। मैंने इस पत्र में उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज में बंगला भाषा में एक AI जनरेटेड ऑडियो शेयर कर कहा, 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में बंगाल की जनता वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में सोमवार को टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। टीएमसी का आरोप है, भाजपा समर्थकों ने गोगाहाट में उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला किया। हमला उस वक्त हुआ जब मिताली बाग गोगाहाट से आराम बाग में अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने जा रही थी। हमले में कार के शीशे टूट गए, सांसद और उनके ड्राइवर को चोट आई। हमले के बाद कैमरे के सामने मिताली बाग फूट फूट कर रो पड़ी। टीएमसी ने अपने ट्वीट में कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने धमकी दी थी कि जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। उसी के बाद यह हमला हुआ। गोगाहाट में भाजपा प्रत्याशी प्रशांत दिगार की गाड़ी पर भी हमला हुआ। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। भाजपा ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तनाव बढ़ गया। हालात काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। उत्तर 24 परगना के जगदल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और देशी बम भी फेंके गए, जिसमें 3 लोग घायल हुए, जबकि एक CISS जवान के पैर में गोली लगी है। केंद्र सरकार ने सेकेंड फेज की वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के DGP सिद्धनाथ गुप्ता का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। सिद्धनाथ गुप्ता 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। वो 30 अप्रैल 2026 को रिटायर्ड होने वाले थे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने मार्च में ही सिद्धनाथ गुप्ता को बंगाल का नया DGP नियुक्त किया था। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।